इस वक्त की बड़ी खबर हमें सिवनी से आ रही है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की औपचारिकताएं तब की जाए जब यह कृति पूरी तरह संपूर्ण देश में समाप्त हो जाए तो सार्थक होगी। अधिक जानकारी हेतु सिवनी से जिला ब्यूरो चीफ राजेश तिवारी जुड़ चुके हैं। राजेश जी बताइए। देखिए, वो हमारे क्षेत्रीय विधायक, इसको हम बड़ा पिता तुल्य मानते हैं, भाई है हमारा जी। अब वो भी औपचारिकता बेचारा पूरी कर रहा, क्या कर लिया। प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का नरेंद्र मोदी भी औपचारिकता पूरी करेगा आज। तो ये चरमराई ब्लड कैंसर की तरह है ये खाद्य सामग्री में मिलावट। क्या जनमानस नहीं जानता कि ये, अभी मैं दैनिक भास्कर पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि ये जबलपुर में मतलब इतना दूध होता है और इतनी गाय है। तो ये जबलपुर में आज राकेश सिंह जी हैं, बहुत अच्छे हैं, वो ठाकुर साहब से भी अच्छे हैं। और इसी धरती में आपके, वो याद नहीं आ रहा है मुझे, मेरे ठाकुर हरवंश सिंह का नाम लिया जाता है। पंडित दीनदयाल के नाम से बस स्टैंड बनवाया है उनने, और उनसे बहुत अच्छे पहचान थी मेरी। चलिए जाने दीजिए उनका नाम। अभी उनके पुत्र सांसद हैं या विधायक हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अब जो संस्कार धानी जबलपुर का अखबार है ना, दिखा रहा है भाजपा सरकार को कि भाई विश्व, जैसे हमारे क्षेत्रीय विधायक जो पूरे समूचे जिले में एक अमिट छवि बना के बैठे हैं, जिनके गाने राजेश तिवारी गाता है तो उनका जो सिखाई पूता है, जबकि ये सुधीर चौधरी पूरे देश को बताता है या बड़े बड़े न्यूज चैनल, तो उन पर कोई आरोप नहीं लगता कि ये नरेंद्र मोदी जी या नितिन गडकरी जी या भाजपा सरकार के छकाई पूता हैं। जिन चैनल को अच्छा मतलब अंतरराष्ट्रों में लोकप्रियता हासिल है और उन्हीं के दो चार भाईजानों को खड़ा कर लेते हैं, तो वे बोलते हैं डीएनए तेरे को देखते हैं, तो सुधीर चौधरी तेरे को देखते हैं, तो वही दो चार खटखटिया, कैलाश खटखटिया हैं हमारे छपारा में, वो भी भाजपा काफी प्रवक्ता है। जबकि उनकी हकीकत ये है कि उनके ऊपर जितना कर्ज है छपारा का, उतना कर्ज शायद किसी भाजपा कार्यकर्ता में होगा, मगर क्यों नहीं मांगते उससे लोग। अब एक बड़ी अच्छी कहावत है सियानों की कि बेटा अपनी किस्मत का खाया है तो भोगेगा, है ना। तो उनसे कोई पैसा नहीं मांगे, तो इस टाइप के खटखटिए लोग, अरे सुधीर चौधरी जी हम आपके साथ हैं, आपका दुख सत्य बोल रहे हैं, हम आपके साथ हैं, मुस्लिम उग्रवाद आपका कुछ नहीं करेगा। जबकि वो मुसलमान बेचारे एक शब्द नहीं बोलते उसको, सुधीर चौधरी को। ये फिल्म इंडस्ट्रीज वाले अपने कुछ अभिनेताओं से ही बुलवाते हैं। मैं रोक डीएनए देखता हूँ तो वो बोलेंगे कि सुधीर चौधरी जी आप लगे रहो मुन्ना भाई, और हमारे जिले में कोई नहीं बोलता कि लगे रहो मुन्ना भाई, और न कोई पठान हमें धमकी देता, और वे पठान का हमें धमकी दे हैं। कहा उन्हें नहीं जाने कि जिस दाल, जब मसूर की दाल हम आज जनमानस को हजम तक नहीं होती, हम तुअर की महंगी दाल खरीदते हैं, और भाजपा कहती है कि जो दाल महंगी हो रही तो कहीं पेट्रोल महंगा हो रहा हो, दुनिया भर को महंगा हो रहा हो। राकेश पाल के घेर आते हैं, तो क्या राकेश पाल के घर में बन रहा हो पेट्रोल या ऑयल या आपके रसोई गैस, ये रसोई गैस क्या भारत हो या इंडियन गैस हो, दुनिया भर की तो एलपीजी है। तो ये संचालक महंगी कर रहे हैं। अरे महंगी देश की कांग्रेस सरकार ने करी है और भाजपा सरकार ने। आप हराम का खाने को दे रहे हैं जनता को। क्यों भैया अंतर्राष्ट्रीय में आप आज परिवहन पर रोक लगा दी आपने। अगर ये हराम की जनता को नहीं देते खाने को, वोटों की राजनीति, चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो या हमारी ये आम आदमी पार्टी जो
नौजू सिंधु टाइप की दोगली है। तो अगर आप हराम की खाने को हमारे देश के नागरिकों को नहीं देते तो वो आपके ऋणी नहीं रहते, क्योंकि हम 1 रुपए की हराम की नहीं खा, वो गणेश गढ़वाल की कॉफी के दाग है। और काहे को दाग है, हमारो खा रहा है, हमारे बाप तो बैठ के मुख बाप के साथ मजा ले, तो आज हम भाई भाई मजा लेते एक दूसरे के घर में। तो इसको कोई परिवार बात कह सकते हो आप, ये ब्लेम नहीं लगा सकते कि नहीं। तो आप राकेश पाल जी से पूछ लो कभी एक चाय दबे हो, या आपके पंडित आलोक दुबे से पूछ लो, या बट ढाई संख्या तो काफी हो कि औकात का हमको तला दें होके, और वो हमारी चाय पियन को भी नहीं कि जब चाय कहीं भोसड़ी जहर डाल के न दे रहो तो के नाम। तो कल मेरा मतलब विश्व खाद्य दिवस में आज हमारे क्षेत्रीय विधायक औपचारिकता निभा रहे हैं, तो गलती उनकी नहीं है, लेकिन मैंने आज बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा कि विश्व खाद्य दिवस की लोगों को शुभकामनाएं दूं, क्योंकि मैं खुद बेचारा वो एक गांव का है, वो रोज गाय का दूध ला के देता था। मेरी एक आदत है साहब कि मैं रोटियों में मिलाई लगा के खाता हूँ, शौक है मेरा गाय के दूध की। तो मैंने बात किया यार जी, साला कुछ दिन से नेचुरली दूध ला रहा था, लेकिन पैसे का लोभ देख रहा है कि भोजन के बाजू वाले पाठक जी और 2-3 लेन लगे तो जो पानी में ला लगो। तो मैंने कहा भैया आप नमस्ते जी, पैसे लो आप चले जाओ। और वो कह रहा तो कि भैया लेट एकला हो जात हूँ, हमारो घर खेत में है और गांव की रोड भी खराब है। अब देखना साहब, उसने अपने लेट आने का कारण बता दिया। तो अब वो जनपद पंचायत क्षेत्र कहाँ लगा, सिवनी। तो वहां के अध्यक्ष कौन है, कांग्रेस समर्पित प्रतीक्षा राजपूत जी, हालांकि हमारी भाभी है, जितने सम्मान हम भरमू कह के भाभी कह रहे हैं उनको, उतना ही सम्मान हम गणेश राय की पत्नी को देते हैं कि वो भी हमारी माँ स्वरूप भाभी है। भाभी मतलब माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, और एक अच्छी मित्र भी हो सकती है, जैसे मेरी स्वर्गीय मामी थी। मतलब जमाना हमारे खिलाफ हो जाए मगर वो स्पष्ट कह देती थी राजेश बुरा नहीं है, राजेश कटु सत्य बोलता है इसलिए बुरा है वो। और वो मामी भी हमारी कटु सत्य बोलती थी इसलिए बुरी थी बेचारी। तो मेरा मतलब है कि ये जो आप औपचारिकताएं निभा रहे हैं गणेश राय जी, या फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हो, या फिर देश के शिवराज जी हो, फिर कमलनाथ भी नहीं चूके होंगे, ये वास्तव में इनकार नहीं करता। और फिर ज्योतिराज सिंधिया भी अपनी लोकप्रियता के लिए विश्व खाद्य दिवस का औपचारिकता निभा रहे होंगे। सब अपनी अपनी जगह है, अब लाचार व्यवस्था है, क्या कर लो। तो लड़ाई हमारी और खाद्य विभाग की अधिकारी तिवारी मैडम की चल रही थी, शुद्ध बात बता रहे हैं हमारी। तो लड़ाई हमारी जो तिवारी मैडम से चल रही है, हमने देखा कि ये साला सिंधी के यहाँ से 25 रुपए की बजाय हम 30 रुपए का, वो कहता है ये फ्रिज में मत रखो और ये पैकेट घर में ले जाओ, जब आपको यूज करना है तो इसको गर्म करना फिर फ्रिज में रखना। और हमको आशा है कि इसमें ये क्रीम वाला कह रहा है तो मलाई निकलेगी, तो उन्होंने उतनी मलाई भी नहीं निकले राजवीर जी, कटु सत्य बोल रहा हूँ, आप न्यूज लगाना और मत लगाना। जितनी वो दादा पानी डाल के लाता था और हम दिन में 4 बार उबालते थे और मलाई निकलती थी और हम बढ़िया खाते पीते थे, रोटी 3 तो खाते थे अपन। तो मेरा मतलब ये है कि जब खाद्य अधिकारी अपने रास्तों का निवारण नहीं कर रही थी और हमने कटु सत्य बोले कि भाई आप मीडिया में छाए रहने के लिए किसी भी किराना दुकान में खड़ी होके सैंपल निकालती हैं और फिर समाचार पत्र वालों को आप ये समझती हैं कि ये बेवकूफ हैं।
कि जनमानस को बताएं कि हम अधिकारी का अपने अधिकारों का वो अपने दायित्व का पालन कर रहे हैं। तो अब ये समाचार वालों क्या है भाई, विज्ञापन मिल जाते होंगे खाद्य दिवस पर, ऊपर से अब तिवारी मैडम क्या देगी? वो जब खुद मिलावट की चीजें खा रही है और अपने बच्चों को खिला रही है, तो वो हमारे पत्रकार मीडिया जगत के जो कटु सत्य बोलते हैं उनको क्या विज्ञापन देगी? वो तो सरकार देती है दैनिक भास्कर, नई दुनिया और दुनिया को। और हमारा राजधानी चैनल का विज्ञापन मिले और ना मिले, वो हमारा आशुतोष भी शौकिया करता है और जलवीर राजेश भी। जो मिल गई तो भाला भैया, एक कमरा में अपनो राजधानी चैनल चलन दो। आज भोपाल का कोई चैनल इतनी अच्छी बात नहीं करता, राजेश जैसी करता है और आशुतोष महाराज जैसे करते हैं। मुझे खबर भारत वाले सेवा कांग्रेस के कौन क्या हैं, तो वे भाई साहब राइट वाले कटु सच बोलो तो लिंक हटाते हैं। ऐसे कई चैनल है साहब। 24 देखो आप, कभी जनहित की बात नहीं करेंगे। हाँ हासिम भाई बोलो आप 4 शब्दों में, तो हासिम भाई लगे हैं कि वो कांग्रेस की जे उपलब्धि है। देखना साहब, तो मेरा मतलब ये खाद्य दिवस जो आप मना रहे हैं, कभी आपने शोध किया कि आखिर वो 30 रुपए का पैकेट जो हमारा राजेश सेवहरी भाई स्वरूप ले जाता है, मिलाई खाने का शौकीन है, तो वो 30 रुपए भी देता है और मिलाई नहीं निकलती। और वो मालेगांव का दादा जो रोज 1 लीटर दूध ला के देता था, वो पानी भी मिलाने लगा तो उतनी मिलाई उपलब्ध होती है। और जबकि वो बेचारा 50 रुपए लीटर दूध देता था शुरू से, अभी तक देता था, अभी 2 महीने पहले तक। सिर्फ उसकी टोन खराब थी, इसलिए क्योंकि हम अपने बाप की भर टोन सुन सकते हैं और किसी की नहीं, वो दिनेश की भी टोन नहीं सुने हम। वो बताया कोई पुलिस हो के अंडर में, नहीं तो कुमार प्रतीक खरोक वाली तो अगर वो अंडर में रहती, और वो भला हो कुमार प्रतीक का जिसकी प्रतिष्ठा रखने के लिए राजेश सेवहरे ने ऐसा कोई काम नहीं किया, नहीं तो पूरा महकमा नरोत्तम मिश्रा जी और अमित शाह चीनी से उठा लेते। तो मैं आपको बता दूं कि जब विश्व खाद्य दिवस मनाया तो मेरे को तिवारी दीदी की याद आ गई। बाकी वो ड्रग इंस्पेक्टर हमारी बहन जो हमें समझती है, और हम वो बाहुबली चौक में जहाँ गरजते हैं मगर उसके पैर पड़ने से कभी नहीं चूकी। वरुण उससे पूछे कि दीदी कैसे आए थे, तो दीदी कहती है हमारी कि अरे यार मेरे बच्चे भी खाते हैं वो सांप घाई का हक है भैया वो है। यार मेरे उम्र के साथ विवेक कम हो रहा है, कमलनाथ जी को तो हो ही रहा, मगर उनके गाना गा हमारा विवेक कम हो रहा। अरे वे भैया वे कहा तो कहते हैं यार, मेरे लड़का बच्चा देखा। अरे राजवीर जी बोलो यार। तो भैया हमने दीदी आपको जानती हो ये मैगी, हाँ मैगी, इसमें प्लास्टिक युक्त चीजें आती हैं जो नसों में फंस जाती हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक न्यूज चैनल से निकाल रहे हैं कि ये मैगी वगैरह नहीं खाना चाहिए, इससे अगर आपकी किसी नस में फंस जाती है तो करोड़ों रुपए लगा लो। तो वो दीदी कहती हैं हम ड्यूटी आते हैं और किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं करते, और सुबह भूख लगती है राजेश भैया तो हम ये मैगी खा के चले जाते हैं। चलो ठीक है भाई। तो जब हम तिवारी मैडम से कह रहे हैं कि आप अपने दायित्व का निर्वाह करिए, क्योंकि हमारे बच्चे भी वही मिलावट युक्त दूध पी रहे हैं और मिलावट युक्त सामग्री खा रहे हैं, तो हमने कहा गलत है कि आपके बच्चे हैं या नहीं। अब हम तिवारी मैडम से वाकिफ नहीं है, बाकी हमारी बहन ड्रग इंस्पेक्टर वाकिफ है कि उनकी अभी मैरिज नहीं हुई है और वो बहुत विचारों की धनी है, और वो समझती है हर व्यक्ति का विवेक कि राजेश सेवहरी कम अशिक्षित है, लेकिन शिक्षा के बड़े बड़े नुमाइंदों से अच्छी बात करता है। तो
मैटर तिवारी मैडम का चल रहा था कि हम खाद्य सामग्री की मिलावट को लिए लेके मोर्चा में थे कि भाई जब हम सार्थक बात कर रहे हैं कि जो चीज हमें नुकसान कर रही वो आपको भी नुकसान करेगी, आपके बच्चों को नुकसान करेगी। आप भी फिर जो नावकर जी और जो बड़े बड़े दुकान खोले हैं जनरिक दवाई देती हैं और इनको कहते हैं कोविड-19 के बहुत बड़े, इनको चयन करके लाया गया बाहर से। फिर हम वो किसी महिला चिकित्सा से पूछे कि ये कहाँ से आए हैं मैडम, तो उन्होंने हमें बताएंगे कि कुछ मोहल्ला तरफ है, हर गवर्नमेंट का जो कुछ मोहल्ला लायक है। तो इनकी जब हम दवाई लेते तो हम किसी स्टॉकिस्ट के पास जाते थे कि देखना था ये कहाँ है, हर फेंक रहे क्या बोली अपन 99 रुपए कमाओ थे मेडिकल वाले के फोकट आदिवासियों से खिलवाड़ कराते हैं जी और अपन जे एक मिनट साहब तुम नहीं तो यार भागा यार, कटु सत्य बोलने दो। जब हम कह रहे राजधानी चैनल हमें कटु सत्य बोलने देती है और उसका मुखिया भी कटु सत्य बोलता है, तो भाई आप ये गरीब हित के लोगों से खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? ये ड्यूटी किसकी बनती है? हमारी वो बहन जो पंडित है ड्रग इंस्पेक्टर की, तो हम उसको छेड़ ही नहीं रहे थे, हम छेड़ रहे थे तिवारी मैडम को। आप क्यों युद्ध भूमि में कूद गई? क्या राजेश को नहीं मानो? हाँ मैं मान रहा हूँ आप 1 रुपए हराम का नहीं खाती, मगर ये शासकीय अमले जो भाजपा के हों या फिर कांग्रेस के रहे हों, इनका पेट भरने के लिए आप बाकायदा भ्रष्टाचार में आप लिप्त ना हो। आप राजेश शिवहरे के विचारों को मूर्ति रूप प्रदान कर रही हैं, मगर ऐसी नौकरी किस काम की यार, जो अपनी मतलब जो विचारों को क्षति पहुंचा रही हो और फिर उससे अपन सोच भी नहीं कर रहे हैं। और राजेश कह भी रहा है कि मैगी मत खाया करो दीदी, 2 रोटी ज्यादा अच्छा लिया करो, आपसे रोटी नहीं बनती आप पराठा सेक लो, हम कभी कभी पोहा खा लेते हैं। अब वो हमारी मुंह बोली बहन कहती है नहीं दादा इससे डायबिटीज बढ़ती, कहाँ की डायबिटीज बढ़े साहब, दिन भर हम काफी पील रहे हैं, वही दिनेश राय के तो 2-2 चम्मच शक्कर डाल रहा है और विशेषज्ञ कह रहा है आपको डायबिटीज है। और अंकित सेठ कह रहा है जबलपुर वाला कि 3-4 साल जिसने गिलोय पिया हो उसको कोरोना क्या ओमिक्रॉन से लड़ रहे हैं तो कि कुछ नहीं हो, गिलोय वो औषधि है, तो मैं डायबिटीज है ही नहीं। और वाकई मुझे डायबिटीज नहीं है साहब, जबरदस्ती ये गोली खवा मेरे पास अब ज्यादा आ गया उनके पास जी एक मिनट साहब। तो कुल मिला के विश्व खाद्य पर्यावरण जैसी जो औपचारिकताएं क्षेत्रीय विधायक पूरी कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी पूरी करेंगे। मैं भाजपा की खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने देश में एक नई छवि कायम की है। 70 सालों तक जो राजनीतिक रोटियां हम करीब जनमानस के बीच में बैठकर सेंकी है, उसका मलाल हर व्यक्ति जानता है। वो भलाई आज कमलनाथ जी ने संगत बात करें या वो थरूर जी, अभी मैं एक दिन लल्लल टॉप में सुन रहा था कि वो थरूर जी हो गए, ऐसे कई नेताओं के नाम लिए थे कि भैया हम अगर सच बोलते हैं तो ये कांग्रेस हमें बाहर निकाल देती है, तो हम सच भी नहीं बोलते। अब कम उम्र बची है, कब भाजपा में जाएं, अगर भाजपा में जाए तो वो युवा बेचारा आपका मधुराव सिंधिया का पुत्र जो योग्य व्यक्ति है जिन्होंने ये संस्कार धानी को हवाई सेवा दिया, उसको बदनाम कर दी कांग्रेस ने कि जो रुपए में बिक गए। जमीनी हकीकत तो ये है कि आपने उसको एना ला के खड़ा किए और भाजपा को परास्त कर दिए, राइट, और बहुमत से आप जीत गए। और ये राजकुमार खर्राना जी हो गए या फिर लल्लू बघेल जी हो गए या दुनिया भर के कांग्रेसी दिग्गज तो हैं,
तो ये मार साले को अपनी पहन लाए कोटी वोटी। वो हमारे देने से एक कोटी नहीं पहने, जबकि 4.5 लाख रुपए घड़ी पहना था हाथ में, और हम 250 रुपए घड़ी पहना थे। और भाजपा वाले और कांग्रेस वाले कहते हैं यार जो है दिनेश वाले तो सोबत तेरी घड़ी दिखती है। तो हम कहते भैया दिल्ली का तो लाभ है हमारा। अरे यार जब महंगी हो है, मैं कहता अरे यार वो अपने भाई के लिए खून बहा दे है, वो की घड़ी महंगी ना लाए जी। तो मैं 250 रुपए की जब कहाँ से लाओ, मैंने अगर नाम बता दो तो दुकान भीड़ लग जाए। तो मेरा कुल मिला के आशा ये है कि विश्व खाद्य दिवस या पर्यावरण दिवस या दुनिया भर के दिवस जब मनाया जाए, जब आप उस पर खरे उतरे। आज वो भले हमारे योग सम्राट हरिद्वार के दुनिया भर का वो सिखा रहे हैं आपके एक्सरसाइज, तो उनसे कभी किसी ने पूछा कि आप इतना दूध उपलब्ध करा रहे हैं जनता को, इतनी गाय के आंकड़े हैं देश में आपके पास जो आप दूध उपलब्ध करा रहे हैं, क्या आप मिलावटखोरी से वंचित हैं? जो आप बसों में औषधि लेके घूमते थे, जी हाँ कटु सत्य है, उसी हरिद्वार में मुझे लोगों ने बताया है कि बस में औषधि लेके बैठते थे। आज वो योग गुरु हैं। बाकी देखिए जो आदमी बस में औषधि बेच रहा है तो उसने विश्व तक को मनवाया कि भाई योग से लाभ है जीवन को। जी राजेश जी। जी एक मिनट सर। उसने मनवाया तो कि योग से आपका स्वास्थ्य अच्छा है। तो आप ये मिलावट को बंद करिए। भले आप आज डीजल के दाम आसमान को छू रहा है, उसका कारण भी लोगों को मालूम है। तो आज वही दूध आपको 50 रुपए लीटर मिल रहा है, 100 रुपए मिलेगा, तो आप उसमें पानी मिला दो। लेकिन आप एक साफ सुथरी चीजें तो खाएंगे जो आपके बाल बच्चे या आपको के स्वास्थ्य को लाभ नहीं पहुंचाएंगी, बजाय वो दूध पाउडर और दुनिया की यूरिया युक्त चीजें खा के आप बीमार पड़ रहे हो। और तिवारी मैडम से फोन लगा के जरा ब्यूरो पूछ रहा है कि आपने कितने मामले पंजीबद्ध किए, तो वो कह रहे हैं कि मुझे ध्यान नहीं है। जबकि एक हमारे जिले का पुलिस अधिकारी कुमार प्रतीक से पूछ लो फोन लगा के कि मामला क्या है साहब, तो वो कुछ प्रमुख मामले उंगलियों से कहना देगा कि छपारा में ये मामला हुआ था राजेश। तो मैं गया, मेरा सर बिल्कुल इस पठान में था, लोगों ने बताया कि इसका आना जाना होता था, उन्होंने उसका निवारण कर दिया, बुलडोजर चल गया। भाई छपारा का जनमानस खुश है। अब आप ले लीजिए सिमरिया, तो सिमरिया में कुमार प्रतीक, अरे यार घर का लड़का अगर खराब है तो वैभव लक्ष्मी वाले थोड़ी बोल देंगे हमारा राजेश खराब है? ये लोग कहेंगे कि वैभव लक्ष्मी ने आज एक अमिट छवि जिले में बनाई है जैसे पपीता चोहरे लगा रहा है। तो क्यों शिव कुमार, अशोक और ये विनोद गंभीर हैं, तो वो गंभीर है तो वो बखान नहीं करते। लेकिन अपन भैया बखान करते हैं, अपन देश की बात करते हैं। अपना उल्लू कोई सीधा नहीं हो रहा, ना भाजपा कर रही ना कांग्रेस। हमारा उल्लू सीधा होता है हमारी ही पैकेट से, जो हम दिमाग से की खा रहे हैं, विज्ञापन लगाते हैं, राशि मिलती है और हमारा कोई फालतू खर्च भी नहीं। आप जिले में पता कर लो, ना हम दारू पीते ना नॉनवेज खाते, और तम्बाकू भी थी तो उसका भी परित्याग कर दिए। राइट। तो कुल मिला के आप ये प्रदूषित भरी खाद्य सामग्री मत खाइए। जरूरी नहीं है कि ये दूध पीने से आपकी बीमारी की क्षमता बढ़ेगी या इस दवाई खाने से आपको ताकत आएगी, कुछ नहीं। आप गिनती चलाओ व्यक्ति के, मजदूर व्यक्ति की तरह दिन भर भीषण गर्मी में कैसी नींद नहीं आएगी यार रात को? आपको आएगी, जबकि वो गरीब देश के प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान की फ्री का चावल और गेहूं इत्यादि घर में खा रहा है,
और जो राशि उसको मिल रही है तो वो अपने नौनिहालों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, अच्छे कपड़े पहना रहा है, अच्छा समावेश और संस्कार सिखा रहा है, तो वो सार्थक है। और वो अगर लिख दे कि विश्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, तो वो सार्थक है, बजाय दिनेश राय जी या नरेंद्र मोदी जी का ये औपचारिकता निभाना बिल्कुल सार्थक नहीं है, जो अपने घर में दूध पाउडर के पैकेट से लाके लोगों को काफी पिला रहे हैं। मेरा से कुल इतना है, दिनेश मेरा भाई है, अब उन्हें भी औपचारिकता निभाया, क्षेत्रीय विधायक क्यों नहीं निभाएगा। आज मैं भी निभा सकता था, मैंने बिल्कुल नहीं निभाया। मैंने कहा मत निभाओ यार, ये औपचारिकता निभाना बेकार है, बल्कि ऐना दिखाओ देश की सरकार को कि आप विश्व पर्यावरण में औपचारिकता निभाते हैं, आज खाद्य विभाग में निभा रहे हैं। तो ये निभाएं, खूब निभाएं, लेकिन देश के जनमानस के ऊपर पहले खड़े उतरें, सार्थक हों, उसके बाद औपचारिकता निभाएं। तो हम भी उस पर लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे कि वाकई हमारे देश में मिलावटखोरी नहीं हो रही है। और ऐसी महिलाएं जो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करती हैं, ये न्याय संगत बात कर रही हैं। आप धर्म को लेकर तो बैठ जाएंगी कि दुनिया भर के ऐसे हैं और वैसे हैं, और यह धर्म में ये कुरीति हैं या वो कुरीति हैं। तो अपने पूर्वजों को भी समझाएं कि जब तक ये सार्थक न हो, देश की ये देश की ये अंधी जनमानस को ऐसी शिक्षा न दे जो उसका पालन नहीं कर रही है। तो विश्व खाद्य दिवस की सभी को शुभकामनाएं भैया, लेकिन जिस दिन सार्थक हो जाएगी उस दिन मैं तहे दिल से दिनेश राय जी के नीचे लिंक में लाइक भी करूंगा, शेयर भी करूंगा, सब्सक्राइबर भी करूंगा। और मैं करूंगा तो पूरा देश करेगा, नरेंद्र मोदी जी को भी करेगा, अमित शाह जी को भी करेगा, और योगी आदित्यनाथ जी को भी करेगा। और राजेश तो बेचारा है ही बलि का बकरा बनने के लिए, जो कटु सत्य बोल रहा है। जी राघवन जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।